जय श्री कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अध्याय 14 श्लोक 27 व्याख्या। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से हैं। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण हैं। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि 5:10 और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना 9:4 तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। अमृतस्याव्ययस्य च अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृत मश्नुते 13, 12, 14, 20 पद से कहा है। शाश्वत इस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दोनों नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। हिंदू, सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम ये 4 धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन चारों में से एक एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद है। हिंदू धर्म अनादि अनंत एवं शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसीलिए भगवान ने यहाँ गीता 14:27 में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। गीता 4 अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता रक्षक बताया है। 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। 4 अध्याय का 8वां श्लोक। सुखैषै कांति कस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ
और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख 5:21, आत्यंतिक सुख 6:21 और अत्यंत सुख 6:28 नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मण अमृतस्य आदि पदों में राहो शिरः की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि हैं। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो, कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधेय भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसीलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह बात ठीक ही है। परिशिष्ट भाव, ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्मयोग की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्मयोग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियाँ हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। भगवान शंकर कहते हैं जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। पाताल 77-60। ओम तत्सत।